हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के बेसिक टॉपिक नंबर के बारे में कवर करने वाले हैं। इस बेसिक इंग्लिश का ये पार्ट 2 वीडियो है और बेसिकली इस वीडियो में हम नंबर के रूल्स के बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि ये नंबर के जो काइंड्स होते हैं वो दो होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ये विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में शुरू से ही स्टूडेंट्स परिचित होते हैं। सिंगुलर नंबर जो होता है इंडिकेट्स वन पर्सन और थिंग्स, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, पेन एटसेट्रा। प्लूरल नंबर क्या होता है? द नाउन which indicates more than one thing or person is called plural number. Means एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, पेन्स एटसेट्रा। तो इस प्रकार ये क्लियर है। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो जनरली जो पहला रूल्स है, by adding s at the end of singular countable noun plural form is made। मतलब जनरली क्या होता है कि सिंगुलर कंटेबल नाउन के अंत में s जोड़कर हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। शुरू से ही स्टूडेंट को यही सिखाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतना ही पर वो स्टॉप हो जाते हैं। कोई भी नाउन आता है उसके अंत में एस लगा देते हैं, वो समझते हैं कि प्लूरल बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ और इसके टेक्निकल रूल्स भी हैं जो याद नहीं रहने के बाद स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे रूल्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, आप बने रहिए। तो ये जो जनरल रूल्स है जिसके अंत में एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है, इससे तो सब वाकिफ हैं। जैसे पेन है तो पेन्स एस लग गया इसमें, टॉय है तो टॉयज एस लगाकर इसका प्लूरल बन गया। कार है इसमें एस लगा दिए कार्स हुआ। चेयर है इसके अंत में एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिए, ठीक है। ये जनरल रूल्स है। अब यहाँ से जो टेक्निकल है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है कि इफ एनी सिंगुलर कंटेबल नाउन ends with s डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड, ठीक है, देन बाय एडिंग es प्लूरल फॉर्म इज मेड। कहने का मतलब है कि अगर किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का एंडिंग s से होता है या डबल एस से होता है या एस एच से होता है या सी एच से होता है या x या z से होता है, इनमें से कोई भी लेटर से अगर एंडिंग होता है किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का, तो उसमें हम es जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये रूल नंबर 2 कहता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बस है तो इसके एंड में क्या है? s है, तो क्या हो जाएगा? es जोड़ के इसका प्लूरल बना देंगे। यहाँ पे क्लास है, इसके एंड में डबल एस है तो es जोड़कर इसका प्लूरल बन गया, ठीक है। इस तरह से ch है तो es जोड़कर, है ना, बेंचेज। बस बूस है तो बूसेज हुआ, ठीक है। बॉक्स है तो बॉक्सेज es जोड़कर बन गया। फॉक्स है फॉक्सेज es जोड़कर बन गया। क्विज है लास्ट में जेड हुआ तो es जोड़कर क्विजेज। तो ये रूल क्लियर है। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर सी एच का उच्चारण क होगा तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे, ये याद रखना है। जैसे नियम है कि सी एच रहता है तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन क होगा तो हम सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे स्टोमैक, तो यहाँ पे सी एच का उच्चारण क्या है? क हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे, स्टोमैक्स। मोनार्क, मोनार्क का सी एच है अंत में तो ये मोनार्क्स हो जाएगा, ठीक है। स्टोमैक मीन्स पेट होता है, मोनार्क मीन्स राजा होता है। क्लियर है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ।
रूल नंबर थर्ड कहता है कि इफ एनी सिंगुलर कंटेबल नाउन एंड्स विद कंसोनेंट प्लस वाई, कहने का मतलब कि अगर किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई हो, यानी कि वाई और उसके पहले कंसोनेंट आना चाहिए, तो क्या करते हैं कि रिमूविंग वाई, वाई को रिमूव करते हुए और उसमें आई ई एस जोड़कर बाय एडिंग आई ई एस उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। क्लियर है? एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेडी है तो इसके अंत में डी वाई है, तो डी कॉन्सोनेंट हुआ और वाई यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे और आई ई एस जोड़कर इसका प्लूरल हो जाएगा लेडीज, तो लेडी का लेडीज हुआ। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सिटी, तो इसके अंत में टी वाई है तो कंसोनेंट प्लस वाई है, तो वाई को रिमूव कर देंगे, वाई रिमूव करके आई एस जोड़ दिए, सिटीज हुआ। सेक्रेटरी है, अंत में आर वाई आया तो कंसोनेंट प्लस वाई है, तो वाई को रिमूव करके आई एस जोड़कर इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, इस तरह से नर्सरी का नर्सरीज, स्टोरी का स्टोरीज हुआ। तो ये रूल नंबर 3 क्लियर हुआ। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 कहता है कि इफ एनी सिंगुलर कंटेबल नाउन एंड्स विद वोवेल प्लस वाई, पिछले रूल्स में हमने देखा कि कंसोनेंट प्लस वाई था, लेकिन अब यहाँ पे वोवेल प्लस वाई, मतलब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का एंडिंग अगर वोवेल प्लस वाई से हो या वाई और उसके पहले वोवेल आए तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है, इसमें वाई को रिमूव नहीं करते हैं। जैसे टॉय हुआ तो देखिए यहाँ पे वाई है और इसके पहले ओ वोवेल है, तो वोवेल प्लस वाई हुआ, तो इसमें सिर्फ एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देना, इसमें कुछ नहीं करना, वो जनरल जो फर्स्ट रूल था वैसा ही इसमें पालन हो जाएगा। ठीक है। फिर वैली है तो ई प्लस वाई है यहाँ पे। ठीक है, वोवेल प्लस वाई तो वैलीज हो जाएगा। मंकी है तो वोवेल प्लस वाई, ई वोवेल है और फिर वाई यहाँ पे आ गया, तो इसमें सिर्फ एस लगा देना है, मंकीज हो जाएगा। इस तरह से ये सारे वर्ड्स है ना। जर्नी है, जर्नीज हो जाएगा। बे है तो बेज हुआ, रे है, रेज हो गया। ठीक है, तो अंत में वाई और उसके पहले वोवेल रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जनरल रूल्स फॉलो करना है, सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बना देना है। लेकिन अगर कंसोनेंट रहेगा वाई के पहले तो वाई को रिमूव करके आई ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ। रूल नंबर 5 कहता है कि इफ एनी सिंगुलर कंटेबल नाउन एंड्स विद ओ देन बाय एडिंग ईएस प्लूरल फॉर्म इज मेड, मतलब अगर किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का एंडिंग ओ से हो तो उसमें हम ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल, जैसे पोटैटो अंत में ओ है तो ईएस जोड़कर प्लूरल इसका बन गया पोटैटोज। बफेलो है, अंत में ई है, ओ है, तो इसमें ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बना दिए। क्लियर? मस्क्यूटो है, ओ है, तो ईएस जोड़कर इसका, तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं, है ना। मैनिफेस्टो तो मैनिफेस्टोज, मैंगो हुआ, मोटो हुआ, इको हुआ, तो सारे वर्ड्स के अंत में ओ आया है तो इसमें ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बन गया। तो ये रूल्स कहता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद क्या होता है, तो व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल, जो रूल के हिसाब से नहीं होता है, रूल का फॉलो नहीं करता है, उसको एक्सेप्शन कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है। तो इस एक्सेप्शन वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए सब के अंत में यहाँ पे ओ है, बट इसमें जो है ई एस जोड़कर इसका प्लूरल नहीं बनाया गया है, सिर्फ जनरल रूल्स का फॉलो किया गया है, एस जोड़कर इसका प्लूरल बन गया है। तो ये एक्सेप्शन में इसलिए इसको कि नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे फोटो है, फोटोज, किलोज, कैंटो का कैंटोज, डैनमो का डैनमोज, है ना, कमांडो का कमांडोज, पियानो का पियानोज, बम्बू का बम्बूज, कुक्कू का कुक्कूज, रेडियो का रेडियोज, वीडियो का वीडियोज, इस सब के अंत में एस जोड़कर इसका
प्लूरल बनाया गया है, अंत में ओ रहने के बावजूद भी, ठीक है। इसलिए ये सारे वर्ड्स एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6 कहता है कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो बाय एडिंग वी ई एस रिमूविंग एफ और एफ ई प्लूरल फॉर्म इज मेड। कहने का मतलब कि उस एफ या एफ ई को रिमूव करते हुए वी ई एस को जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो उस एफ या एफ ई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और वी ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफ है, CALF, अब यहाँ पे एफ हुआ इसके एंड में, तो इस एफ को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और फिर इसमें VES जोड़कर काफ्स, इसका प्लूरल हुआ, ठीक है। वाइफ है तो FE है, FE को रिमूव करके VES जोड़ देंगे, वाइफ्स। नाइफ है तो FE आया तो नाइव्स। थीफ है तो एफ को रिमूव करके VES जोड़ दिए, हाफ है तो एफ को रिमूव करके VES। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स, लीफ है, ठीक है, तो एफ को रिमूव करके VES जोड़ दिया गया। तो एफ या एफ ई को रिमूव करके VES जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। और इसके भी एक्सेप्शन है, मतलब ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, अंत में एफ या एफ ही रहने के बावजूद। तो ऐसे वर्ड्स को तो याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे चीफ है तो इसमें सिर्फ एस जनरल रूल्स का फॉलो हुआ है, चीफ्स हुआ, इसमें भी ES नहीं लगा है, सिर्फ एस लगा के इसका प्लूरल हो गया। तो ये एक्सेप्शन वाले सारे वर्ड्स को याद रखने होंगे। बिलीफ है तो इसमें सिर्फ बिलीफ्स हो जाएगा, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, ग्रीफ का ग्रीफ्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स, रूफ का रूफ्स हुआ, प्रूफ है तो प्रूफ्स हुआ, स्टाफ है तो स्टाफ्स, स्टफ है तो स्टफ्स, ठीक है। इसमें सिर्फ एस जोड़कर इसका प्लूरल, तो ये बार बार पढ़कर इसको याद रखना होगा, ठीक है। ये सब कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेप्शन से ही, ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि इसमें रिमेंबर करना है, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी रूल्स पे नहीं बनाए जाते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म याद ही करना पड़ता है, जस्ट लाइक एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे फुट है तो इसका प्लूरल फिट होता है, टूथ है तो इसका प्लूरल टीथ होता है, गुज है इसका प्लूरल गीज होता है ना, लाउज का लाइस होता है, मैन का मेन हो जाता है, वोमैन का वोमेन होता है, माउस का माइस होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। तो ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म्स याद करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम आप लोग को अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।